तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जुगो मियाओली सामने से ऑफर देती है, भाई 10 गुना ज्यादा मिलेगा। हमारी फैमिली में किसी भी लड़की के साथ तुम्हारी मर्जी शादी कर सकते हो, जितनी के साथ करना उतनी कर सकते हो, आज हो मेरे अंडर में। लेकिन ये उसको चूज नहीं करता, सीनियर ली को चूज यहाँ पे करता है। तो सीनियर ली तो ऑफकोर्स खुश हो जाएगी, तो इसके पास आ जाती है। हाँ, इसके पास आ जाती है, इन शॉर्ट इनके बीच में आ जाती है और बड़ी खुश थी भाई, देख सकते हो मुस्कुरा रही है। हाँ, तो इस मियाओली को गुस्सा कि भाई तू बीच में आ गई। ये कहती हट यार, मैं बीच में नहीं हूँ, बेल के बीच में तू आई है। चलो भाई, तुमने मुझे चूज किया ना, बोलो भाई तुम कौन सा कल्टीवेशन का तरीका यहाँ पे चूज करना चाहोगे? एल्केमिस्ट बनना चाहोगे, परमानेंटली वेपन फन बनना चाहोगे, या स्वॉर्डबाजी करोगे, या भूत की प्रैक्टिस करोगे? ये तो बाकी सब कुछ यहाँ पे भाई साइड में रहेगा। मेन जो स्वॉर्ड है ना, मेन स्वॉर्ड में चूज करूंगा। तो ये भी कहते हैं चलो भाई बहुत ही बढ़िया। तो जो भी ऐसा टेक्निक होता है ना, सारे टेक्निक 7 लेवल में यहाँ पे डिवाइड है। सबसे नीचे यहाँ पर आता है ह्यूमन, उसके बाद मिस्टीरियस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद यहाँ पे हेवन, उसके बाद यहाँ पे भाई सेंथ, उसके बाद यहाँ पे कुछ और एक आता है, और सबसे ऊपर यहाँ पे आता है टाउ। और ये अभी के लिए ना कोई लो लेवल के, भाई तुम आउटर डिसाइपल यहाँ पर हो, और नहीं तुम शुरुआत यहाँ पे करो, अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे करो। जैसे और अच्छे से कर लोगे, थोड़े हाई लेवल पे जाओगे ना, फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे, तब जाके तुमको और हाई लेवल का टेक्निक दूंगी। और जब तुम गोल्डन कोड लेवल पे जाओगे ना, तो उससे भी ज्यादा हाई लेवल का टेक्निक यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी सामने से कहता है कि भाई आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, मैं मन लगा के प्रैक्टिस करूंगा। जो मियाओली है ना, वो बीच में फिर से आती है, वो कहती ना यार अभी भी एक मौका यहाँ पर है कि पीछे यहाँ पे आ जाओ यार, ली के पास मत जाओ यार, तुम मेरे पास आओ। तुम्हारे लिए ना भाई ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक से लाख गुना ज्यादा बढ़िया मैं टेक्निक दूंगी। और ये लड़की ली यार कुछ बोलती बोलती तो है नहीं, हमेशा मुंह फुला के यहाँ पे बैठी रहती है। यार मैं तो कभी इसको मुस्कुराते हुए यहाँ पे देखा नहीं है। इसको क्या ही मालूम कि तुमको क्या चाहिए, एक मर्द को क्या चाहिए, वो मैं यहाँ पे जानती हूँ। तो तुमको वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। सामने से ये कहता है कि अरे यार थैंक यू मुझे ऐसा ऑफर यहाँ पे देने के लिए, लेकिन मैंने सीनियर ली को चूज यहाँ पे कर लिया, तो ऐसे में मैं बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं हूँ। तो प्लीज 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 मुझे फोर्स यहाँ पे मत कीजिए। अपनी ली भी कहती चलो यार, बीच में कितना आके उंगली करेगी। उसने मान लिया तो मान लिया, तेरे पास नहीं आने वाला है। ये लो भाई, इसके अंदर एक और कमाल की टेक्निक है वेपन बनाने का। मैंने नोटिस किया जो लीडर यहाँ पे थे ना, उन्होंने तुम्हारा स्वॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया, क्योंकि भाई तुमने उन पे अटैक जो कर दिया था। लेकिन इसमें वेपन बनाने का तरीका है, तुम वापस से कमाल का स्वॉर्ड तैयार कर सकते हो। ये भी कहता है शुक्रिया। मियाओली की जल के खाक हो जाती है, ली की बच्ची यार तू ना जानबूझ के मुझे नीचे यहाँ पे दिखाना चाहती ना, डोंट वरी, जैसे मुझे मौका मिलेगा ना तुम दोनों की धज्जियां उड़ा दूंगी। हमारे में कटेगा सिस्टम वही नोटिफिकेशन आता है कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आता, वो जो टेक्निक यहाँ पे थी वेपन बनाने का, या जो स्वॉर्ड टेक्निक और रिकॉर्ड हो जाता है। ये भी खुश कि भाई सीनियर ली कितनी अच्छी है, स्टार्टिंग से लेकर अब तक मुझे सपोर्ट किया, एक के बाद कमाल के टेक्निक भी दिया। ये नहीं एहसान किया, तो एहसान का बदला चुकाने की बारी आ चुकी है। अगर आपको याद होगा, इसके पास ये जो फाउंडेशन बिल्डिंग का था भाई हेवन लेवल का, और निकाल कर देता हूँ। कहता लीजिए यार, जब एडवेंचर करने गया था तो मुझे फाउंडेशन बिल्डिंग का तरीका मालूम चला, हेवन लेवल वाला, जो कि मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। तो जैसे लीडर और बाकी बंदे सुनते ना, चौक जो थे क्या भाई फाउंडेशन बिल्डिंग का तरीका हेवन लेवल वाला, ऐसा कैसे यार? सामने से सबसे ज्यादा मियाओली को गुस्सा यहाँ पे आ रहा था कि शिट यार, शिट 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 शिट, इसके पास ऐसा भी कोई तरीका था क्या यार? मुझे मालूम होता कि इसके पास ऐसा यहाँ पर है, तो मैं जानबूझ कर ना, मतलब लिटरली मुझे जो कुछ यहाँ पे देना पड़ता ना, मैं सब कुछ यहाँ पे देकर पायलिंग को अपने अंडर में ले लेते। लेकिन यार मुझे मालूम ही यहाँ पे नहीं था, हमारी ली को भी आइडिया नहीं था। हाँ, तो ली भी सोचते अरे बाप रे, इसके पास ऐसा यहाँ पर है क्या, इसने पब्लिकली क्यों दिया यार, अकेले में देना चाहिए था, ज्यादा बंदे को मालूम नहीं चलना चाहिए, इसलिए झूठ कहती भाई फाउंडेशन बिल्डिंग का तरीका यहाँ पर है अर्थ लेवल वाला। हमको मालूम है ह्यूमन, अर्थ और हेवन यहाँ पर होता है, जिसमें ह्यूमन सबसे लो लेवल, अर्थ यहाँ पे मीडियम, और हेवन सबसे हाई आता। तो ये कहती है अर्थ का है, तो लीडर भी कहता अच्छा अर्थ का यहाँ पर है क्या भाई, चलेगा, कोई तो दिक्कत की बात नहीं है। सुनो सारे बंदे लोग, कंपटीशन यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे क्या मरवा रहे हो, जाओ जाओ वापस यहाँ पे लौटो। लेकिन एक बंदा यहाँ पे था, कोई एल्डर ही था शायद, वो समझ जाते कि नहीं भाई उसके पास तो हेवन ग्रेड वाला यहाँ पर है, ए हे अभी मजा आएगा ना बीड़ू। उसका सीन होता है मियाओली पे, जहाँ पे मियाओली को भी पूरा कंफर्मेशन थी कि अभी फाउंडेशन बिल्डिंग हेवन लेवल का। अर्थ लोग झूठ यहाँ पे कह रही है यार, क्या ना हमको चाहिए था हमारे सारे मेंबर लोग का ना फाउंडेशन जो है ना वो हेवन लेवल का यहाँ पे बने, तो हमको ये टेक्निक की तलाश यहाँ पे थी, लेकिन हमको मिली नहीं। तो सॉन्ग फैमिली नाम की कोई फैमिली है, उस फैमिली में हमारे मेंबर के साथ शादी करवा, ताकि हमको तरीका वगैरह पता चले। यानी हमको इन शॉर्ट दूसरे ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। अगर मुझे मालूम होता कि इसका टेक्निक इसके पास है, तो भाई ली को रास्ते से हटा कर ना पायलिंग को दोबारा ले लेते, लेकिन साला यार मतलब निकल गया मेरे हाथों से और ली के हाथ में चला गया। नौकरानी यहाँ पे कहती हुई तो भाई पायलिंग कितना बेकार आदमी है, आपने इतना बड़ी ऑफर दिया उसने मना कर दिया, तो हम बंदे लोग को भेज दो क्या उसको रास्ते से हटवाने के लिए?
जो सुंदर मियावली मना करते कि ना ना अभी अभी वो कंपटीशन जीत कर आया है, इसलिए भाई उसका जो है ना भाई हाई प्रोफाइल अभी होगा, सारे बंदों का ध्यान उसकी ओर होगा। वैसे में हमने कुछ यहाँ पे किया ना, ऑटोमेटिक जो नाम है ना, नाम हमारे ऊपर आ जाएगा, तो जाहिर सी बात हमको सजा मिलेगी। तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी हो। इसके लिए अभी के लिए भाई उससे मिलो, आराम से उसको समझाओ कि भाई ऐसी ऐसी बात है, वो जो है ना हमको दे दो, बदले में तुमको जो चाहिए वो हम देने को तैयार है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं भाई क्या बोलते हैं अपनी ली की ओर, जहाँ पे लिए ना हमारे मेकटर्स कहती मुझे बताओ इस हवेली फाउंडेशन बिल्डिंग तरीके के बारे में तुमको क्या क्या मालूम है। ये कहता है आई डोंट नो, जो कर्स गोष्ठ यहाँ पर ना कर्स गोष्ठ से बिलोंग करता है, मुझे इतना ही मालूम है और कुछ भी नहीं। ये कहती है अच्छा ठीक है। हमारे सेट में ना 3 कमाल कमाल के फाउंडेशन वाले तरीके होता है। सबसे पहले कोई युवा तरीका यहाँ पर होता है, जो कि उस लड़के का था, वही लड़का जिसने देखा था वो कहता है माय गॉड इंटरेस्टिंग। सेकंड जो लड़की थी ना भाई मियावली, उसका यहाँ पे होता है ब्लड नेदर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट। और तीसरा हमारा यहाँ पे आता है लीक लैंड का तरीका, जिसको हेवनली डाउ फाउंडेशन कहते हैं। ये जो तीनों फाउंडेशन यहाँ पे ना, इसकी भी पावर लगभग हेवनली फाउंडेशन के बराबर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हेवनली के से थोड़ा सा कम यहाँ पर होती है। तो जाहिर सी बात है कि भाई तीनों फैमिली वाले ना तुम्हारे पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे इसको ऑब्टेन करने के लिए। लेकिन टेंशन लो, अब तुम मेरे बंदे यहाँ पे बन चुके हो, तो जाहिर सी बात है मेरे रहते भर में कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ये तो सामने से खुश हो जाते कि वाह यार इन्होंने बोला मेरा बंदा, वाह। जो जेट स्लिप यहाँ पे तब वापस दे देती है, ये कि दो कि हाँ भाई इसके अंदर का जो भी तरीका है ना भाई, वो सारा तरीका यहाँ पे अच्छे से सीखो। तुम भी अपना जो फाउंडेशन है फाउंडेशन यहाँ पे तैयार कर लो। भाई मेरा तो पहले से तैयार हो चुका है हाई लेवल का, तो जाहिर सी बात है भाई तुम सीखो और तुम हाई लेवल का यहाँ पे तैयार करो। जो भी मटेरियल्स यहाँ पे ना आके ले जाना मैं तुमको दे दूंगी। जो सुंदर ये भी कहता है थैंक यू। जो नू यहाँ पे थी वो भूत, उसको कहती है सुनो इसको बाहर तक छोड़ के आ जाओ, वो बाहर छोड़ने के लिए निकल जाती है। ये भी खुशी है। 3 कमाल कमाल के फाउंडेशन तरीके हमारे पास पहले से थे, जो कि भाई 3 थे कमाल के। ये चौथा जो कि हम तीनों से ज्यादा कमाल का यहाँ पर है, ये सीखेगा और चौथा ऐसा कमाल का बंदा यहाँ पे बन जाएगा। अभी मजा आएगा ना बीड़ू। आओ आते भाई हमारे में कटक जो कि अपने घर में लौट जाता है, जहाँ पे जो फॉक्स थी ना आराम से लेटी हुई है, और जो इसकी वाली भूत थी ना वो उसका ये करिए भाई हवा हॉक रही है। तो हमारी में कटक को देखते हुए कहते हो गधे मालिक आ गए। इसको गुस्सा आता है, चिल्लाता है क्या गधा मालिक तूने मेरे को गधा यहाँ पे कहा साली कमीनी। ये कहता है कि सॉरी 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 गलती हो गई मैंने माफ कर दी, गलती से मेरे मुंह से निकल गई। जो नू है ना, नू अभी तक इसके पीछे आ रही थी, तो ये भी कंफ्यूज किया यार उन्होंने कहा था बाहर तक छोड़ के आ जाओ, या तुम तो छोड़ते छोड़ते घर तक आ गई, कोई और काम है क्या? कोई और काम है तो बोल दो ना। जो सुंदर ये कहती है एक और काम है। क्या ना मुझे काम ये मिला है आपके साथ यहाँ पे रहने का, हमेशा आपकी बॉडीगार्ड बन के आपकी प्रोटेक्शन करने का, इसलिए प्लीज मुझे प्रोटेक्शन करने की परमिशन दे दीजिए। ये हाथ पकड़ लेता कहते शुक्रिया यार हमेशा मेरे साथ रहना, मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए। मनी मन सोचता कि यार मैं स्टार्टिंग से चाहता इसकी जैसे कोई स्ट्रॉन्ग है ना मेरे साथ यहाँ पर है हमेशा मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए, कोई रहता ही नहीं था। लेकिन थैंक गॉड यार सामने से खुद इतना बढ़िया ऑफर आ गया, जो कि अपने कमरे में बैठ कर आराम से जो पी लेना पिल बनाने का काम यहाँ पे कर रही है। बहुत ज्यादा थक चुकी थी, लेकिन तो भी खुद से कहती भाई थकना नहीं है, हार नहीं मानना, तुझे दवा के प्रैक्टिस यहाँ पे करना है। लेकिन भाई पिल बना नहीं पाती, लास्ट यहाँ पे हो जाता है, सैड हो जाती है कि जब से कंपटीशन यहाँ पे खत्म हुआ ना तब से मैं पिल बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एक भी पिल ना अच्छे से बन नहीं रहा, क्योंकि यार उस पाइलिंग के चक्कर में एक तो उसने दिल पे मेरे प्यार का जादू डाल दिया है, और सेकंड उसने दिखा दिया कि भाई अल्केमिस्ट में ना वो मुझसे ज्यादा बढ़िया यहाँ पर है। तो उसी का जलन कह लो या फिर गुस्सा कह लो, नफरत कह लो या प्यार कह लो, जो कुछ ना वही मुझे यहाँ पे रोक रहा है। उतने में इसकी जो माँ है ना, इसकी माँ आती है, प्लस इसकी जो कजन था ना वो दोनों यहाँ पर आती है। वो दोनों भी कहते हैं यार हमारी बच्ची कैसी हो, ये चौक जाती कजिन माँ अचानक से तुम दोनों यहाँ पर। माँ कहती है बहुत जल्दी तुम इनर सेट के डिसाइपल यहाँ पे बन जाओगे ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। हाँ तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, ये लो भाई ब्यूटी पिल की रेसिपी। तो ये भी कहते थैंक यू अम्मी जान, यार लंबे समय से ना मुझे इसकी रेसिपी यहाँ पे चाहिए थी। माँ तभी कहते सुनो यार वो जो पाइलिंग यहाँ पर है कॉम्पिटिशन का विनर, मैंने सुना तुम्हारे बीच में उसके बीच में कोई रिलेशनशिप भी है, कंफर्म यहाँ पे नहीं है, बस उल्टी उल्टी मैंने खबर यहाँ पे सुनी है। ये कहती वो चोर कमीना हरामी मानुस उसके साथ मेरी रिलेशनशिप में, अभी मेरी जूती भी रिलेशनशिप में नहीं आएगी। जो सुनते माँ कहती है ऐसा मत बोलो भाई, वो कंपटीशन यहाँ पे जीता है, आगे चल के सेट का और भी ज्यादा कमाल का बंदा बनेगा। लड़की लोग ने उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए पागल यहाँ पर है, और तुमको इतना बढ़िया मौका मिला है और तुम सामने से मना यहाँ पे करियो ना ना ना, ऐसा बोलने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये कहती है ऐसे कोई बात नहीं अम्मी जान, ऐसा परेशान मत करो। अम्मी जान कहती है अच्छा ठीक है उस टॉपिक पे छोड़ो, तुम बहुत जल्दी इनर सेट की मेंबर यहाँ पे बन जाओगी, और इनर सेट में ना 13 पेविलियन यहाँ पर है, तुमको 13 में से कोई एक ज्वाइन करना पड़ेगा। बोलो तुम कौन सा ज्वाइन करोगी? ये कहती है अभी मैंने सोची नहीं है, सोच के यहाँ पे बताती हूँ। तभी जो कजन यहाँ पे ना, कजन कहती है टेंशन न लो, जो मेरा पेविलियन है तुम मेरा पेविलियन यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहीं पर हूँ, तुम वहाँ पर रहोगी ना, मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगी। लेकिन तुम वहाँ पर आओगी हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी, तुम मेरे पे डिपेंड हो जाओगी। अगर तुम मेरे पे डिपेंड हो गई जीनियस स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे बनोगी? एक काम करो एक दूसरे
दूसरा जो लिंगेज यहाँ पर यानी पेबिलोनियम जहाँ पे पाइलिन मेंबर है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे प्रैक्टिस करके और भी स्ट्रॉन्ग बनोगी और पाइलिंग के साथ रहने का भी मौका मिलेगा। ये कहते फिर से अपनी पाइलिंग की बातें निकाली जो माँ मोटिवेट देती है और कहती मैंने पाइलिंग के बारे में कहानी सुनी है। वो अपने फैमिली में रहता था, पाई फैमिली में, तो पाई फैमिली बहुत ही बुरी थी, उसने हमेशा उस पर अत्याचार यहाँ पे किया। सोचो उसने 18 साल अत्याचार यहाँ पे सहा और आज आके इतना कमाल का बन गया। तुम हल्का सा भी सह नहीं सकती क्या यह करने के लिए? वो बातें छोड़ो, ये लो भाई कपड़ा, ये कपड़ा यहाँ पे लो, पहनो और चल जाना तो उसका ही पेबिलोन यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। कपड़ा बड़ा कमाल का, जैसे पहन के जाओगी ना लोग तुमको देखेंगे और तुम्हारी और यहाँ पे देखेंगे। ये भी कहती है चलो ठीक है, नहाने के लिए बैठ जाती है। नहाते नहाते यहाँ पे सोचती कि अरे यार ये बात अम्मी जान ने ठीक बोला, अगर वो 18 साल सह कर कमाल के जीनियस बन सकता है, हल्का समय क्या सह नहीं सकती। इसलिए पाइलिंग के बच्चे तूने मुझे बहुत ही टॉर्चर किया, बहुत ही परेशान किया, लेकिन कितना भी परेशान कर ले मैं देखना तुझसे एक दिन ज्यादा कमाल की बनूंगी या तुझसे ज्यादा बड़ी अल्केमिस्ट यहाँ पे बनूंगी। नहा वहां के हो जाता है, कपड़ा पहनने की बारी आ चुकी थी, लेकिन जैसा कपड़ा यहाँ पे देखते ना देख के हिल जाते, क्योंकि कपड़े काफी छोटे यहाँ पे थे और बहुत सारे जो पार्ट्स है ना बॉडी का दिखाई देगा अगर मैंने ऐसे कपड़े पहने तो। यार लेकिन अम्मी जान ने मुझे ऐसा कपड़ा यहाँ पे कह को दिया यार, लेकिन अम्मी जान ने दिया सोच समझ के दिया होगा, तो मुझे यही पहन लेना चाहिए। तो कपड़ा पहन लेती है। अब आते भाई हमारे मेक कटर के जो कि आराम से सिंहासन पे बैठा हुआ था, वो यहाँ पर आती है। वो कहते सुनिए जो मेरे मास्टर्स यहाँ पर है ना उनको तो बाहर यहाँ पे भेज दिया गया है, इसलिए यहाँ पे नहीं है, तो उनके बदले आपको पोजीशन मिल गया। अब जब से हमारे पेबिलोन के मेंबर यहाँ पे बने ना, ढेर सारे बंदे ज्वाइन करना चाहते हैं, बोलिए उन सारे बंदों के अंदर भेजूं क्या? ये तो खुश है, वाह यार एक टाइम पहले जेंग का यहाँ का मालिक था, नया मालिक मैं बन गया। जेंग तो कहीं पे ना आराम से अपना काम कर, तेरा काम अपन काफी अच्छे से करेगा। और जो भी बंदे ज्वाइन करने आए ना सारे बंदों को अंदर भेजो, मैं भी एक एक करके देखूंगा, जो अच्छा रहा उसको ज्वाइन करवा दूंगा। तो देख सकते हैं एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे यहाँ पर आते हैं जिनको ज्वाइन करने का मूड था। तो सामने सोयंग कहती हो कि हाँ इनमें से कुछ जो बंदे हैं ना बड़े कमाल के यहाँ पर है, तो हम सारे बंदों को ले नहीं सकते, हम कुछ ही बंदे को ले सकते हैं। तो हम एक छोटा सा टेस्ट यहाँ पे लेंगे, ये लोग जैसे टेस्ट यहाँ पे पार करेंगे वैसे ही हमारे आउटियन को ऐसा कोई मन यहाँ पे नहीं था कि अभी टेस्ट लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए कहता सुनो सीनियर में नया नया यहाँ पर आया हूँ, मुझे कुछ आइडिया वाइडिया यहाँ पे नहीं है, तो जो भी टेस्ट वेस्ट है ना आप ही यहाँ पे ले लो, जो ठीक आपको लगे उसको एडमिशन यहाँ पे दे दो। ये भी कहती जब आप मेरे पे इतना भरोसा करते हो मैं भी आप पे भरोसा करती हूँ। अच्छा ठीक है मैं टेस्ट यहाँ पे लेने को तैयार हूँ। इसलिए भैया टेस्ट लेने के लिए बंदे लोग को निकल जाती है। हमारा मैं कटे भी ऐसा वापस जाकर सोने को तैयार था, उसको नींद आ रही थी, उतने में ना तभी ना एक और लड़की आती है, और कोई नहीं बल्कि जीन यहाँ पर आती है, और जो कपड़े उसकी माँ ने यहाँ पे दिया था वो कपड़ा पहन के, जिससे इसका काफी जिसमें शो हो रहा था, जो देख के पब्लिक भी पागल हो जाती है, यहाँ तक कि अपना पायलिंग भी दीवाना हो जाता है। वो भी देखता हूँ माय गॉड इसका जो फिगर है ना ऑलमोस्ट सीनियर जी जैसा कमाल का है, बस हमेशा ढक के रखती थी, जी चक्कर में कभी कुछ दिखता नहीं था, आज काफी कुछ दिख रहा है। सामने सो भी शर्माते शर्माते कहती सुनिए हेलो सीनियर पाइलिंग, मैं आपको लंबे समय से एडमायर करती हूँ, उसके साथ ना इसके लिए मैं भी आपके जो पेबिलोन है वो ज्वाइन करने आई हूँ, आई होप अब ज्वाइन करवा देंगे। तो अपने पाइलिंग के भी मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन अपने मुंह का पानी साफ करता है कि ना भाई मेरे बीच में और सीनियर ली के बीच का जो मामला ना अभी अभी शांत हुआ था, जो कुछ ना अगला कदम मुझे उनकी ओर बढ़ाना चाहिए, इसकी ओर नहीं, वरना उनको मालूम चलेगा तो थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सामने से कहता है कि वेल यार अगर आपको ज्वाइन यहाँ पे करना था जैसे पहले आती थी वैसे ही आना चाहिए था यार, ऐसे एक्सप्लोसिव कपड़े पहनकर। वो भी कहती कह रहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं भैया, गलत यहाँ पे समझिए आप, ऐसा यहाँ पे मत समझिए। लड़के लोग भी बातचीत करते कि वाह यार इतनी ऊपर माइंडेड है, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के आएगी, हमको लगा नहीं था। लड़कियां कहती है यार बड़ी बेशरम लड़की है, हम इसके बदले यहाँ पे होते ना ऐसे कपड़े जिंदगी में कभी नहीं पहनते। अब इसको भी शर्म आती कि अम्मी जान ये अपने कहाँ फंसा दिया, चिल्लाती भी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस आपका ये पेबिलोन ज्वाइन करना है। हमारा पाई कहता है कि सुनो अगर ऐसी बात है जो ओयंग यहाँ पर नाम ओयंग के पास यहाँ पे जाओ, ओयंग है ना सामने से टेस्ट लेगी, टेस्ट यहाँ पे पार करो, टेस्ट पार कर लिया तुम यहाँ पे पास हो जाओगी। वो भी कहती ओके समझ गई। ये ओयंग से इशारे में कहता ओयंग समझ गई ना, कुछ भी हो जाए इसको पास होने मत देना, आने मत देना। ये भी कहती या समझ गई, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसको तो हमारा जो मेन कटर है ना भूत के साथ यानी नू के साथ ना निकल जाता है सीनियर ली के पास आने के लिए। ये सोचते चलो भाई सारा काम यहाँ करो गया, अगला मुझे अपना फाउंडेशन बनाना था कि जो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल है ना फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे चल जाऊं, अभी असली मजा आना है जिंदगी जीने में। तो ये जैसे जाते देख सकते हैं सामने टेबल पर ढेर सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसके अंदर वही मटेरियल यहाँ पे थे। वही बताती है सीनियर ये मटेरियल यहाँ पर है। सुनो एक घोस्ट क्लैन यहाँ पे हुआ करती थी, भूतों की क्लैन यहाँ पे हुआ करती थी बहुत पहले, जिसके साथ हमने फाइट किया और जिसको कुत्ते की मौत हराया। जिसके बाद सारे जो घोस्ट क्लैन है ना वो रेडी हो गए मेरे अंडर में आके मेरे लिए काम करने के लिए। जो भी जाल तुमको दिखाई दे रहा है ना उसी जाल के अंदर यहाँ पे भूत लोग कह दे, और ये दोनों जो मेरे भूत यहाँ पर है लियू और नुंग, ये दोनों भी उसी भूत क्लैन से बिलोंग यहाँ पे करते हैं, मतलब करते थे, और अब ना मेरे से बिलोंग यहाँ पे करते हैं। समझ गए, तुमको भी इनमें से कोई एक बाद में अच्छे से मिल जाएगा। हमारा मेकट भी कहता है शुक्रिया। मनीवन उसकी भी फट जाती, कह रहे बाप रे सारे भूत क्लैन को हरा के अपने अंडर में ले लिया, अपना गुलाम यहाँ पे बना लिया। ये दोनों लड़कियां भी उसी क्लैन से बिलोंग करती है। वाह, और जो भी जार यहाँ पर है उस जार में भूत बंदे। अरे यार ये सब सुन
गई ना, मेरी फट के 4 यहाँ पे हो रही है। वो बात आती है भाई आपका जो फाउंडेशन यहाँ पर है वो जो भी आपको मिला उसके दौरान यार काफी डेंजरस यहाँ पे हो सकता है। अगर आपने यहाँ पे फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश की ना, काफी मुसीबत होगी। इसके लिए फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए आपको सेट में नहीं रुकना, सेट से बाहर ना कहीं दूर जाना पड़ेगा। ये लो तलिस्मैन, इसको कहते हैं टेलीग्राफ तलिस्मैन। जब आप रेडी हो गए बाहर जाने के लिए मुझे इस तलिस्मैन द्वारा इन्फॉर्म कर देना। ये भी कहता है शुक्रिया, और तलिस्मैन लेने के लिए आगे जाता है तो सीनियरली इसको घूर घूर के देख रही थी। ये भी कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यार क्या हो गया, अचानक से घूर घूर के कहीं को देख रही है। सीनियरली पूछती है मुझे एक बात बताओ यार, वो जो लड़की जी ने ना वो शायद तुम्हारा पेविलियन ज्वाइन करने आई थी, मैंने ठीक बोला ना? ये डर जाता है कि हाँ, और ये बात इनको भी यहाँ पे मालूम चल गया। थैंक गॉड यार मैंने सही टाइम पे खुद को रोक लिया, अगर गलत कुछ कर देता तो आई डोंट नो सीनियरली मेरे साथ फिर क्या क्या करती। और सीनियरली है ना मालूम चल जाता है कि भाई वो जो जी ने वो तुम्हारा पेविलियन ज्वाइन करना चाहती थी ना। ये भी कहती है यस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा दोस्त यहाँ पर हो मेरा दोस्त ना हो, अगर तुमको मेरा पेविलियन यहाँ पे ज्वाइन करना है तुमको टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके लिए जो ओयंग है ना, ओयंग जाएगी उसका टेस्ट यहाँ पे लेगा, टेस्ट यहाँ पे पार होगा और ज्वाइन करेगी, और टेस्ट पार ना होगा तो ज्वाइन नहीं करेगी। जो सुंदर सीनियरली कहती है हाँ ठीक है, लेकिन मैंने पता यहाँ पे किया उसका जो टेस्ट ना, उसका टेस्ट यहाँ पे सिंपल है, कोई बच्चा भी देकर ना पास होकर आराम से ज्वाइन कर सकता। काई को तुमने उसका टेस्ट यहाँ पे सिंपल काई को करवाया? जो सुंदर हमारा पाइलिंग हिल जाता है, टेस्ट सिंपल काई को करवा दिया। अरे मैंने ओयंग को कहा था उसका टेस्ट ना और ज्यादा हार्ड करवाने का। एक सेकंड, मैंने ओयंग को इशारे से कहा था और उसने भी इशारे से कहा कि समझ गई, वो गलत समझ गई। मैंने कहा था उसका टेस्ट हार्ड करो ताकि वो ज्वाइन ना कर पाए, इसने टेस्ट एकदम सिंपल कर दिया ताकि वो ज्वाइन यहाँ पे कर पाए। अरे यार ये ओयंग के बच्चे में क्या समझाता हूँ, क्या समझ आती है। सामने से ली कहती बोलो ऐसा काई को, ये कहते देखो देखो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज 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 मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। सामने से सीनियरली कहते सुनो भाई एक एल्केमिस्ट यहाँ पर है और तुम भी एक एल्केमिस्ट यहाँ पर हो, अगर ज्वाइन यहाँ पे कर लेगी ना तुम्हारा फायदा यहाँ पर होगा, इसलिए चलेगा ज्वाइन करवा सकते हो पाइलिंग को। चलो भाई ये बात को समझ गई। फिर हल्के से गुस्से में कहती सुनो बस वो ज्वाइन करेगी और एल्केमिस्ट का ही काम यहाँ पे करना, कोई उल्टा सीधा काम करने के बारे में सोचना मत, और तुम अपने काम पे ध्यान देना, अपने लेवल अप करने की कोशिश करना। अगर मुझे सुनने को आया कि उसके वजह से तुमने अपना काम यहाँ पे नहीं किया फिर तो ये भी कहता ना ना मैंने बहुत पहले खुद को कल्टीवेशन के हवाले कर दिया है, प्यार मोहब्बत ये सारी चीजों से काफी दूर हूँ। वो भी कहता है गुड गुड बहुत ही बढ़िया, अब तुम जा सकते हो। यहाँ पे लियो नोटिस करते कि वेल आई नो ये सीनियरली है ना आज काफी मजाक के मूड में और पाइलिंग को टीज कर रहे थे। वाओ आई डोंट नो, लेकिन मुझे देख के मजा आ रहा है। मास्टर कभी ऐसा करती नहीं है, कभी कभार ही करती है, कभी कभार देख के अच्छा लगता है। अब आते भाई पाइलिंग की, जो कि अपने कमरे के अंदर यहाँ पे था और उसको एक बात मालूम था कि अगर मुझे अपना फाउंडेशन ये बनाना अच्छे से और करना है ना, मुझे कमाल की वेपन की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। और वेपन बनाने का जो तरीका है ना वो भी बल्कि सीनियरली ने मुझे दे दिया है, तो मुझे वेपन बस यहाँ पे बनाना है, सिस्टम पे डिपेंड रखे। लेकिन भरोसा तो नहीं ना यार सिस्टम मुझसे क्या क्या करवा देगा। लेकिन मेरी फॉक्स यहीं पर है, भूत भी यहीं पर है, कुछ गड़बड़ यहाँ पर होगा ना उनको बोलूँगा मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करने के लिए। इसलिए सिस्टम चलो भाई शुरू हो जा। हाँ तो सिस्टम पे क्लिक करता है और वेपन बनवाना चालू करता है। जो मटेरियल इसको यहाँ पे मिले थे ना ढेर सारे, उसमें वेपन बनाने का भी मटेरियल यहाँ पे था, वो सब लगाकर जो वेपन है ना वेपन का शेप दे दिया जाता है। और टोटल मुझे 9 कंटेनर यहाँ पे दिए गए थे, जिस कंटेनर के अंदर ना वही भूत क्लैन के ढेर सारे भूत है। क्या ना भूतों का यूज यहाँ पे पड़ेगा वेपन बनाने के लिए। 9 यहाँ पे दिया गया है, यानी बनाते बनाते फेल हो सकता है, तभी तो एक और फेल होगा, दूसरी बार दूसरी होगा, तो तीसरी बार तीसरी, तो चौथी बार, जितना हो सके ना टोटल 9 बार है ना अपन यहाँ पे ट्राई मार सकते हो। उतने में बनाते बनाते एक जो कंटेनर है ना कंटेनर यहाँ पे टूट जाता है और उसके अंदर से जो भूत है ना भूत निकल जाता है। और भूत निकलने के बाद ना हमारा मेकटा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और मेकटा का जो हाथ है ना उस हाथ पे काट लेता है। सिस्टम में लिखा था शिट यार किसी यार ने आपको डिस्टर्ब कर दिया तो आपका ये प्रैक्टिस यहीं पर रुक जाएगा। ये भी सिस्टम को गाली देता है, तुम्हारे माइक को फंसा देता है और बाद में बॉडी छोड़ के चल जाता है। ये ले इतना बोल कर ना भूत पे अटैक कर देता है और भूत को दूर भगाता है। और सिस्टम की एक दिन तू है ना कोई आदमी या औरत बन के मेरे सामने आ जा, मार मार के तेरी हड्डी बस लिए कर दूंगा। उतने में जो बाकी 8 कंटेनर यहाँ पे थे ना, बाकी 8 कंटेनर में भी रिएक्शन होने लग जाता है। इन शॉर्ट उसके अंदर जो भूत है ना वो भी हल्का सा ये हो चुके हैं, उनको भी निकलने की बारी आ चुकी है। तो सभी है ना अपना कंटेनर यहाँ पे तोड़ के हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये भी देखता भी ये कम था कि सब के सब यहाँ पर आ गए, तो यार जब तुमने अटैक कर दिया तो हम भी अटैक यहाँ पे करेंगे। जो स्वॉर्ड यहाँ पे ये बना रहा था वही स्वॉर्ड जो आधा अधूरा जैसे भी बना था ना, देखो स्वॉर्ड यहाँ पे बन चुका, बस आत्मा को इंटीग्रेट करना बाकी यहाँ पे था, बस आत्मा इंटीग्रेट नहीं हुआ था। हाँ तो जो भी स्वॉर्ड बना तो स्वॉर्ड लेके हमला करता है, जिससे भूत लोग ऐसे दूर यहाँ पे जाते हैं। फिर आई डोंट नो एक्जैक्टली क्या होता है, जो भी भूत है ना स्वॉर्ड के साथ यहाँ पे चिपक जाते हैं और ऐसा कुछ ना कुछ अपना बोलने लग जाते हैं कि भाई खा लो, मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हमारा पाइलिंग यहाँ पे कहता है जब तुम मरने के बाद भी भूत बन के इतना बोलते हो, एक काम करो उस स्वॉर्ड में आ जाओ, हमेशा के लिए चुप हो जाओगे। हाँ तो ये अपनी टेक्निक की पूरी प्रैक्टिस करता है और जो फाइनली जो स्वॉर्ड है ना और भूत आपस में इंटीग्रेट कर देता है, यानी कनेक्ट कर देता है, यानी शॉट अब इसका स्वॉर्ड अच्छे से तैयार हो चुका है। ये भी कहता है बहुत ही बढ़िया। मुझे 9 भूत यहाँ पे दिया गया था, एक फेल होगा दूसरा यूज कर लेना, दूसरा होगा तो तीसरा यूज कर लेना। मैंने 9 को 9 यहाँ पे यूज किया और डाल दिया। तो क्या नाम दूं मैं स्वॉर्ड का, इसमें 9 भूत यहाँ पर है ना, तो
नाइन सॉल स्वॉर्ड ये नाम यहाँ पे देता हूँ। तो अंदर साइड से जो भी भूत है ना अब प्यारे प्यारे से लड़की में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो देख सकते हैं काफी प्यार से काफी सेक्सी वे में कहते मालिक यार बुलाइए ना, हमको फाइट करना है। ये भी शर्मा जाता, अरे बाप रे इनके प्यार के जादू के सामने टिक पाना काफी मुश्किल है। जब तक मैं फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे नहीं ना जाता मैं चाह के भी स्वॉर्ड यूज नहीं करूंगा। अभी रखो तो खुश हो के आराम से जा रहा था कि आप कोई बढ़िया जगह देख कर ना अपना फाउंडेशन यहाँ पे बनाना। रास्ते में भूत यहाँ पर आती, भूत नहीं भाई ये आती भाई क्या बोलते हैं अपनी फॉक्स लात मार के गिरा देती। ये कहते गुड मॉर्निंग मास्टर, ये भी लात मार के भागाता है कि लात मार के गुड मॉर्निंग यहाँ पे बोलती है। निकल यहाँ से, ये बाहर फिर निकलता है। जैसे बाहर निकलता है ना तो इसका जो भाई यहाँ पे था वो और साथ ही में उसकी जो जान यहाँ पे थी सन, वो दोनों यहाँ पर आते हैं। सामने से वो दोनों को ये देखता है, वो कहता है अरे यार अचानक से तुम दोनों यहाँ पर। ये भी कहता है ये जो है ना सन, अरे यार बहुत लंबे समय से किसके पीछे था लेकिन फाइनली ये शादी के लिए यहाँ पे तैयार हो गई, अब से तुम्हारी भाभी यहाँ पे बनेगी। सामने से वो भी कहती है सॉरी बहुत पहले मैं बुद्धू यहाँ पे थी जो समझ यहाँ पे नहीं पाई और गलती से मैं तुमको ऑफेंड यहाँ पे कर दिया था, प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दो। तो हमारे मैं कहते भी कहता ना नहीं सब तो पुरानी बात है, पुरानी बातें पे मैं भी ध्यान यहाँ पे देता नहीं है, अगर तुमको कुछ और यहाँ पे बोलना है तो बोल सकते हो। तो जो सुनते ये भी कहता है कि वेल हाँ कुछ और बातें यहाँ पे तुमसे कहनी है यार, हमने सुना जो कॉम्पिटिशन यहाँ पर है तुम कॉम्पिटिशन यहाँ पे जीत चुके हो तो बधाई यहाँ पर हो। हमारी जो पाई फैमिली थी ना उससे तुम्हारे ऊपर बहुत ही जुल्म और बहुत ही अत्याचार यहाँ पे किया है, तो ये जो अत्याचार जुल्म है ना उसके नुकसान की भरपाई के लिए हमने सोचा एक पार्टी वार्टी अरेंज करें, तो चलो फैमिली में यहाँ पे वापस लौटो ना प्लीज 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 प्लीज। हमारा मेकटा समझ जाता है कि अरे यार ये लोग ऐसे ही रहते हैं हमेशा तुमको परेशान करेंगे और जैसा देखेंगे ना कि भाई तुमने कुछ बड़ा उखाड़ लिया है तुम्हारी चाटने के लिए आ जाएंगे, वही बेसिकली ये भी करना चाहता है। तो ये भी एग्री कर लेता है चलो भाई कल ना हम लोग पार्टी मनाने के लिए अपने फैमिली में लौट जाएंगे। मनी मन सोचता मुझे कोई ऐसा एरिया चाहिए था जहाँ पे जाके मैं अपना फाउंडेशन बिल्ड कर सकूँ और सेट में नहीं कर सकते जैसे सीनियर ली ने भी कहा था, तो भाई मेरे फैमिली के पास में माउंटेन यहाँ पर है वहाँ पे कर लूंगा, इसलिए तो रेडी हो जाता है। वो जो दूसरा भाई यहाँ पे था जो कि हमारे मेकटर की जान निकालना चाहता था उसके पास खबर आती है कि भाई बिल हमारा मेकटर अपनी फैमिली में जाने के लिए निकल चुका है। ये भी खुश, यस मुझे ऑर्डर यहाँ पे मिला था कि सेट में जान से मार नहीं सकता लेकिन अब सेट से बाहर यहाँ पे जाएगा तब साले को जान से मारूंगा। अब आते अगले दिन की बारी, यहाँ पे जो शिप है ना उड़ के लोग जा रहे थे, वही जो तो भाई यहाँ पे था वो तो सन के पीछे दीवाना ही था, वो भी कहता है मेरी जान मैंने तुम्हारे लिए शिप यहाँ पे बाई किया है तो आगे चल के तुमको और शिप चाहिए बोलो मैं तुमको दिलवा दूंगा। ये भी कहती या लेकिन तुम्हारे भाई सामने ऐसी गंदी गंदी हरकतें यहाँ पे मत करो और तुमसे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गए। मनी मन सोचती भाई ये नल्ला बेरोजगार मैं इसके प्यार में कभी आती, कोई प्यार व्यार इससे नहीं करती, वो तो पाई का ये दूर का कजन यहाँ पे लगता है जिस चक्कर में मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आई वरना कभी नहीं आती। तो उसका जो भाई ना दम बड़े प्यार से देखता है कि अरे यार जब तू बड़ा अमीर आदमी बनेगा ना तो अपने इस भाई को बिल्कुल भी यहाँ पे ना भूल जाना। उतने में हमारा मेकट है ना भाई बोन टेम्परिंग पिल निकाल के देता है, ये कहते हो कि हाँ भाई हाई ग्रेड का बोन टेम्परिंग पिल यहाँ पर है, इसको यहाँ पे लो अच्छे से इसका यूज कर लेना। वो लोग कहते हैं शुक्रिया हमारे भाई, हमारा मेकट सोचता आने से पहले मैंने सीनियर ली को बता लिया था। वो जो भूत है ना भूत भी चोरी चुपके से मेरे पे नजर यहाँ पे रख रही है, लेकिन आई डोंट नो काहे को यार मुझे ऐसा टेंशन यहाँ पे हो रहा है कि डेंजर वेंजर यहाँ पे आ सकता है। अब आते भाई वो सीनियर ली की ओर जहाँ पे दोनों भूत बताते कि हाँ भाई वो जो मियाओली यहाँ पर है ना मियाओली ने भाई अपना कदम उठा लिया पाइलिंग पे ट्रैक करने के लिए। जो बाकी बंदे ना बाकी बंदे का कोई खबर यहाँ पे नहीं, स्पेशली उस भाई का। ये समझ जाती है भाई वो भाई सामने से कुछ ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो भी कुछ करेंगे। दूसरी जो मियाओली है ना मियाओली भाई तैयार थी, सीनियर ली को आइडिया लग जाता है। मियाओली अपने साथ देख सकते कुछ बर्ड या रोबोट कुछ भी था वो लेकर आए थे। ये कहते पाइलिंग के बच्चे अब तू बचेगा नहीं, तू अब मेरे अंडर में। उतने में सीनियर ली अटैक करती है और जो भी इसका बर्ड या जो भी रोबोट यहाँ पे था ना उसको मैनिपुलेट करवा के इसकी ओर अटैक करवा देती है। मियाओली भी चौंक जाती है भाई ये क्या हो रहा है, मेरी बिल्ली मुझे से यहाँ पे मियाओ, अरे गड़बड़ यहाँ पे कहाँ पे और कैसे हो गई थी। तो जैसे तैसे जो अटैक यहाँ पे था अटैक डॉज करती है और सीनियर ली सामने यहाँ पे आ जाती है। तो सीनियर ली जैसे सामने आती है उसका और उसका पावर देखकर चौंक जाती है मियाओली के। जब मैंने पहले फाइट किया था ना उस समय इसकी बॉडी में उतना पावर नहीं था जितना पावर अब इसके पास है, इतना जल्दी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई। इसलिए कहते हुए कमीनी भाई तो कौन सा तरीका यूज करिए सब करने के लिए। जो सुंदर ली कहती भाई मैं क्यों बताऊं, मैं नहीं बताऊंगी। वो कहती मत बता यार, ये देख मेरा जाल, इस जाल में फंस और मर। जो सुंदर अपनी ली कहती भाई ये पहली बार यहाँ पे नहीं, तूने बहुत बार कोशिश किया मुझे जान से मारने का, कभी मुझे मारी नहीं पाई, तुझे क्या लगता है जान से मार डालेगी। ये कहते पहले नहीं कर पाई, पहले क्योंकि अभी तुझे ट्रैप नहीं किया था, आज इसमें ट्रैप में तुझे कर लूंगी। सीनियर ली कहती सच्ची में तू इसके द्वारा मुझे ट्रैप कर लेगी, इसको यूज करने में तेरा ब्लड यहाँ पे लगता है कर, ऐसा लगते लगते तेरा ब्लड यहाँ पे खत्म हो जाएगा, लेकिन तू मुझे ना कभी ट्रैप नहीं कर पाएगी। वो कहती मैं कर लूंगी। आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जहाँ पे उसको एहसास होता है कि यार आई डोंट नो लगता है बाहर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ऐसा लगता है शायद फाइट वाइट हो रहा है। बाहर जैसा देखते तो बाहर एक बड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ पे था जो इनकी गड्डी पे अटैक करने के लिए आ चुका था। जो देख के भाई और सन एकदम डर जाते कि भाई बचा लो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डोंट वरी, मनी मन सोचते कि वेल यार जो न्यू है ना वो दूर से भाई मेरी प्रोटेक्शन करेगी, 43 महीने भी मेरे पास है जिससे मैं आराम से निकल सकता हूँ, मुझे अपनी जान के बारे में कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी जान बचा सकता हूँ आराम से। आओ आते भाई सीनियर ली और मियाओली की ओर जहाँ पे
जब मियावली देखती सच्ची भाई इसको तो मैं ट्रैप कर ही नहीं पा रही और मेरा ब्लड यहाँ पे खत्म हुआ जा रहा है, इसी चलता रहा तो भाई बिना ब्लड के चक्कर में मर जाऊंगी मैं। तभी सीनियर के ध्यान उसी अजीब से मॉन्स्टर पे जाता है जो गड्डी पे अटैक करने को तैयार था। तो ये भी फॉर्मेशन में जोर लगाती है और फॉर्मेशन यहाँ पे तोड़ देती है। जैसे फॉर्मेशन टूटता है वो सामने से उसको तकलीफ होती है, जो फॉर्मेशन लगा रही थी फॉर्मेशन ही वो ट्रैप लगा के फंसा रही थी लेकिन स्नेली तोड़ देती है। दूसरी ओर वो जो मॉन्स्टर था ना अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे करता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर के साथ ये जो मानवा है ना वो मानवा भी यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ बस इतनी एपिसोड यहाँ पर है, इतना बोलकर राइटर ने खत्म कर दिया। ये कहते हो कि सीजन 1 यहाँ पे था, सीजन 1 खत्म हो चुका है, सीजन 2 अभी तक नहीं आया है और आई डोंट नो कब यहाँ पर आएगा। जैसे सीजन 2 यहाँ पर आएगा मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। यानी कल या परसों से अपने इस चैनल पे नया मानवा चालू कर देगा। तो अगर आपको भी कोई ऐसा कमाल का मालूम है तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।